Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. So we had discussed a video जहाँ पे एक दिन पहले कैसे हम पूरे सिलेबस का कवरेज ले सकते हैं वो हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था. But then a lot of y'all were messaging me asking कि आपने बोल तो दिया बट टाइम टेबल एक्चुअली बनाते कैसे हैं एंड इज इट प्रैक्टिकली ऑल्सो पॉसिबल कि आप पूरा कवरेज ले सकते हो. सो येस इट इज़ पॉसिबल एंड इवन इफ आई टेल यू यू विल नॉट बिलीव बट आज मैं आपके साथ मेरा टाइम टेबल शेयर करूंगी कि कैसे मैंने पढ़ा था. ऑब्वियसली हियर द एक्सपेक्टेड वेटेज दैट आई हैव गिवन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर कि दिस इज ऑन बेसिस ऑफ पास्ट पेपर ट्रेंड एनालिसिस. आप कोई चीज़ ICSI की प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बट इससे आपको एक सीक्वेंस पता लगेगा. पहले आपको इंपॉर्टेंट निपटाने हैं उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो दिस इज द टाइम टेबल विच आई हैड फॉलोड. यू हैव टू कीप इन माइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो इन डिटेल मैंने हर सब्जेक्ट का आपको एक टाइम टेबल बना के दिया है. सो नाउ जस्ट डोंट कम एंड टेल मी दैट ये तो ऐसे नहीं पूछा वैसे नहीं पूछा. दिस इज जस्ट फॉर यू ऑल टू गेट अ रेफरेंस. दिस इज माई टाइम टेबल. कोई चीज़ शायद ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड है, आप उसको कम टाइम दे सकते हो, किसी को ज़्यादा. बट जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको पूरे उसमें से हर ग्रुप में से 2 पेपर्स ऐसे पकड़ के रखते हैं जहाँ पे आप 60 का टारगेट कर सकते हो. बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, हर किसी में 40 आ जाएंगे बट देन एग्रीगेट माइट बी अ इशू विच इज़ वाई आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू डिसाइड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप सो दैट आप पहले से प्रिपेयर हो कि ये पेपर ऐसा है जहाँ पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है एंड आई वांट टू हिट अ एग्जामिशन. सो अकॉर्डिंग टू मी इट कैन बी प्रैक्टिकल बिकॉज बहुत स्कोरिंग है. अगर वो नहीं है तो जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है मेक इट योर स्ट्रेंथ एंड डिसाइड इट टुडे इटसेल्फ कि यहाँ पे आपको एम करना है कि आपका एग्जामिशन आए ही आए. So let's start with the video without any further ado, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. If we start discussion of your first ever subject GIGL, मेरे हिसाब से कोई भी छुट्टी नहीं है बट फर्स्ट पेपर जो होता है ना उसमें काफ़ी लेवरेज है कि आप ज़्यादा दिन ले सकते हो. यहाँ पे मैंने दिन लिया अपने हिसाब से. इफ़ यू वांट यू कैन टेक मोर डेज इन योर स्केड्यूल. सो योर व्हेन आई थॉट आई स्टार्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसमें से पूछते ही पूछते हैं. उसके बाद आर्बिट्रेशन, उसके बाद CPC, एविडेंस, CRPC, IT एक्ट एंड RTI एक्ट. नाउ इफ़ यू सी द फर्स्ट डे itself covers weightage of nearly 45 to 50 मार्क्स. मतलब पहले दिन पे ही आपका इतना कवरेज तो ऑलरेडी आ गया है. अभी ये चैप्टर्स भी आप देखोगे CPC, CRPC, IT, ये सबसे एक एक क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं. सो नाउ योर द एक्सपेक्टेड वेटेज विच आई हैव गिवन इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन. इट इज़ ऑन बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस. इतने टाइम से तो आप इसको स्टैंडर्ड नहीं समझ सकते बट इससे आप बस गुड फेथ में ऐसे यूज़ कर सकते हो ताकि आपको समझे कि सीक्वेंस कैसे रखना है ताकि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर कर लो. Day 2 के स्केड्यूल में स्टार्ट विथ लिमिटेशन एक्ट एंड उसके बाद 2 जो चैप्टर्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दोनों मेरे हिसाब से थोड़ा मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फर्स्ट एग्जाम है तो हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है. हर चीज़ को एक बार ही तो अच्छे से ग्लैंस करना ही है. Take a lunch break of half an hour and then start with sources of law. Sources of law is little onto the theoretical end. कोई एक theory पूछ सकते हैं या तो कुछ और भी पूछ सकते हैं. Just glance through that once and after that admin law देख लो. Now after taking a small food break or any break that you want, start with specific relief, Indian stamp law, SOGA, interpretation of statutes. Now if I tell you, I'm honestly not a fan of these particular chapters. बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये लोग एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, इसीलिए देखना तो पड़ेगा इवन इफ इट्स मॉडरेटली इंपॉर्टेंट. एक आधा बार आपको देखना पड़ेगा. फर्स्ट पेपर है, हर कोई चीज़ देखनी है. अगेन आई एम सेइंग थर्ड डे का स्केड्यूल इफ यू सी ना, आई हैव पुट ओनली 2 चैप्टर्स विच इज रजिस्ट्रेशन एंड टॉट. द पर्पस इज आई वॉन्ट यू ऑल कि इफ़ यू गेट टाइम प्लीज़ गो एंड सी पास्ट पेपर्स. पहले पेपर में ही ये टाइम मिलेगा. यू विल नॉट गेट दैट टाइम एनीवेयर एल्स. तो पास्ट पेपर एक देख लो. अगर आपका कोई चीज़ पेंडिंग है तो ये छोड़ दो पास्ट पेपर का बट नॉर्मली यू कैन सी पास्ट पेपर्स. एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड टॉट इसलिए डाला है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन दोनों से बन सकता है. टॉट से बनेगा रजिस्ट्रेशन सो दैट 10 मार्क्स का वेटेज जो है, कवरेज जो है वो आपका उस दिन पे फ्रेश रहे. सो दिस इज विथ जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस. नाउ कमिंग टू योर पेपर ऑफ SLCM के पेपर में मेरे हिसाब से इट्स नॉट मैंडेड कि आप पार्ट B ही पूरा उठाओ और फिर पार्ट A पूरा करो. यू कैन जस्ट पिक आउट इंपॉर्टेंट वंस ऑफ पार्ट A देन ऑफ पार्ट B एंड दोनों का खत्म हो उसके बाद दोनों के लेस इंपॉर्टेंट पे करो. सीक्वेंस में पढ़ने का इतना कुछ मैंडेट नहीं है. ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सब्जेक्ट इज जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको साथ में रिवाइज करते जाओ. ऐसा ना हो कि उसका रिविजन ना हो और एग्जाम में ब्लैंक आउट हो जाओ. सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. So now if you start with LODR and structure of capital markets, both are very important premium chapters. ये दोनों खत्म कर लो.
पाँच मार्क तो मिनिमम है, 10 मार्क भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कर सकते हो, विच इज लिटिल ऑन अ मॉडरेट एंड लेसर एंड। तो एक हल्का सा ब्रेक आ जाएगा आपको 2 ज़्यादा हैवी लोडेड चैप्टर्स के बाद। उसके बाद यू कैन टेक ओवर कोड एंड विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डीलिस्टिंग एंड बायबैक आई फील एक क्वेश्चन बनता ही है। डीलिस्टिंग का इतना ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, बट यू हैव टू ग्लांस एवरीथिंग। उसके बाद गो फॉर ICDR इज इक्वली इंपॉर्टेंट। LODR ICDR टेक ओवर हमें पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद पिट रेगुलेशंस देख लो एंड सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज देख लो। 3 बजे तक अगर आप ये खत्म कर लेते हो, बाद में 20 मिनट में जस्ट ग्लैंस थ्रू दिस चैप्टर ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये अगेन दिस इज नॉट दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट एक बार देख लो। सोने से पहले थोड़ा लाइटर चैप्टर डाल रही हूँ। उसके बाद टेक 5 hours ऑफ गुड स्लीप। When you wake up, second take a schedule में start with SEBI and SICRA। SEBI में से एक क्वेश्चन बनेगा, SICRA में से एक बनेगा, 10 मार्क यहाँ सिक्योर हो गए। उसके बाद डिपॉजिटरीज पढ़ लो, उसमें से भी बनते ही है। उसके बाद आई फील SBEB रेगुलेशन और सिवेट इक्विटी शेयर्स वाला इशू वाला जो चैप्टर है ना, ये 2 आप साथ रख सकते हो, बिकॉज दे गो वेरी अलाइन टुगेदर। उसके बाद इफ्स का भी आप एक बार ग्लैंस कर लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ग्लैंस करना है हमें। 12:30 to 1, then you can go for SEBI Ombudsman regulation and CIS regulation, which are both मॉडरेटली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद जो टाइम बच रहा है ना, उसमें ये 3 निपटा लो। इशू ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द पार्ट बी दैट दे गिवन एंड सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन मैनेज SLCM। मेरे हिसाब से SLCM इज अगेन वेरी स्कोरिंग, बट यहाँ पे ना क्या है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत कोर है। सो इवन इफ यू मिस ऑन टू एनीथिंग, स्किप एनीथिंग, इट्स ओके, बट इंश्योर कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक ना हो। नाउ कमिंग टू योर पेपर ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे यू कैन टारगेट कि मेरा एग्जामिशन हो सके, बिकॉज काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड है और आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स लिटिल लेंदी, बहुत लेंदी है, बट दिस इज हाउ आई हैड प्लान। स्टार्ट विद डायरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट विद दैट चैप्टर। उसके बाद मेंबर शेयर होल्डर, उससे भी एक क्वेश्चन बनेगा ही। उसके बाद जनरल मीटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस एंड केस स्टडी बन सकते हैं। उसके बाद यू कैन गो टू इंट्रो टू कंपनी लॉ, विच इज लिटिल ऑन अ लाइटर एंड, बहुत ईजी चैप्टर है वो। उसके बाद बोर्ड कंपोजिशन एंड इट्स पावर एंड देन मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द कमिटी मीटिंग्स। नाउ दीज 2 चैप्टर्स पर्टिकुलरली आई फील आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से उसके सारे प्रोविजंस देख के जाओ। एंड उसके बाद के जो मैंने डाले ना, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमालगमेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन बन सकता है, बट दीज आर कंपेरेटिवली लेंदी और उसमें से इतना ज़्यादा लुक्रेटिव क्या पूछ सकते हैं दैट यू कैन नॉट सर्टनली डिसाइड, बट वी हैव टू ग्लैंस एवरीथिंग वंस। उसके बाद 1 बजे तक एक छोटा सा ब्रेक ले लो। Whenever I used to study, I used to basically club these 3 chapters, because ये इंडिविजुअल चैप्टर्स इतने छोटे हैं ना कि उसमें से बहुत स्कोरिंग चांसेस है। चार्जेस से अगर एक क्वेश्चन बन गया, 5 मार्क्स सिक्योर हो गए। टेट इंस्ट्रूमेंट से एक बन गया, 5 सिक्योर। डिविडेंड से बन गया, 5 मार्क्स सिक्योर। सो दिस इज हाउ आई हैड प्लान दीज 3 चैप्टर्स। उसके बाद 5 घंटे का अच्छे से नींद ले लो एंड डे 2 का स्केड्यूल स्टार्ट कर दो नेक्स्ट डे पे। स्टार्ट विथ शेयर एंड शेयर कैपिटल फॉर द नेक्स्ट डे। अगेन दिस इज वेरी लेंदी, एक क्वेश्चन बनता है बट काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, तो आप देखो कितना टाइम आपके पास बचता है, उस हिसाब से यू मेक योर टाइम टेबल। उसके बाद स्टार्ट विथ डोरमेंट कंपनी के बाद एनुअल रिपोर्ट देख लो। उसके बाद CSR से क्वेश्चन बनने ही वाला, वी आर ऑल अवेयर। तो CSR से या तो शायद आपको थ्रेशोल्ड पूछ सकते हैं या तो कंपोजिशन पूछ सकते हैं। उसके बाद KMP एंड इट्स रेम्यूनरेशन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू योरसेल्फ CS इज अ KMP, तो ये चैप्टर अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 12 से 1 का टाइम जो है आपके पास, MOA AOA ऑल्ट्रेशन देख लो। सो अंडरस्टैंड कंपनी लॉ इज वेरी ह्यूज, तो इसमें से एक आधी 2 चीज़ आपकी स्किप भी हो जाए ना, बट जस्ट इंश्योर कि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ना हो, बट वो स्किप हो भी गया तो इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी नेचुरल। नाउ कमिंग टू योर सब्जेक्ट ऑफ EBCL में 6 बजे तक आप ब्रेक ले लो। 6 से 7 में स्टार्ट विद पेटेंट एंड डिजाइन, ये दोनों पार्ट बी के चैप्टर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, तो स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके बाद 7 to 8 में कॉपीराइट और फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर दोनों कर लो। फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज लिटिल ऑन अ लाइटर एंड, तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। कॉपीराइट भी मैंने डाला है, बट अंडरस्टैंड यहाँ पे कुछ अगर छूटा तो मैंने आगे उसका बफर डाला है। उसके बाद स्टार्ट विद FEMA, FDI, FICRA, कंपटीशन, ये 4 जो चैप्टर्स है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एंड अंडरस्टैंड FDI वगैरह वाले जो चैप्टर्स है, अगर आप 3-4 घंटे भी दोगे ना उसको तो भी कम है, बट समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू गिव कवरेज टू एवरीथिंग, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। ये खत्म हो गया। उसके बाद कॉपीराइट का बफर ले लो और उसके साथ ज्योग्राफिक इंडिकेशन खत्म कर लो। उसके बाद सोने से पहले स्टार्ट
एंड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि आपका फर्स्ट डे पे काफ़ी हद तक लोड कम हो जाए. आफ्टर दैट इफ यू स्टार्ट विद द सेकेंड डे का शेड्यूल, 8 to 9 o'clock स्टार्ट विद PMLA, उसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी. ये दो आपके कंप्लीट हो जाए. लीगल मेट्रोलॉजी इज लिटिल ऑन अ मॉडरेट एंड. 9 to 10 o'clock ECB, उसके बाद FTP, उसके बाद ODI, रेरा एंड बेनामी आप साथ रख सकते हो, एंड उसके बाद SEZ. सो दिस इज हाउ आई हैड प्लान्ड विद EBCL. सो नाउ यू सी कि आपके लिए कौन से चैप्टर ज़्यादा ईजी है, कौन से ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप उस हिसाब से आपका टाइमिंग चेंज कर सकते हो उसके लिए. सो दिस इज विद EBCL. नाउ कमिंग टू योर सब्जेक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज. मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी छुट्टी नहीं है और एक भी पेपर में छुट्टी मिल रही है, तो यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, एंड दिस इज वन पेपर वेयर यू कैन ट्राई टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट एंड स्कोर रियली गुड मार्क्स इन दिस पेपर. सबसे पहले आप आओ तो पहले तो ये मेंटालिटी मत रखना कि एक छुट्टी है तो जिस दिन पेपर दे के आए उस दिन थोड़े चिल मोड में चले जाओ. आपको चाहिए तो नींद ज़्यादा ले लो, बट कीप द पेस सेम. स्टार्ट 6 to 8:30 पे. पहले लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन खत्म कर लो, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी कर लो, उसके बाद लॉ ऑफ वेजेस और पॉश आप कंप्लीट कर सकते हो 1:30 तक, एंड उसके बाद सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आप कंप्लीट कर सकते हो. नाउ हियर once you understand that you have one छुट्टी, take good amount of sleep here. उसके बाद 8 to 10 you can take corporate entities, कंपनीज वाला चैप्टर, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस वाला चैप्टर. इसके बाद एक लंच ब्रेक ले सकते हो आप. सेकेंड डे का शेड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 1 to 3 में आप MSME, स्टार्टअप, फिर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, बिजनेस कोलैबोरेशन, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, लीजन ऑफिस, होल्डी ओन सब्सिडी. ये सारे चैप्टर्स है ना, मेरे हिसाब से मॉडरेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. बट ऑब्वियसली एक छुट्टी है, हमें हर कोई चीज़ ग्लैंस करनी है अच्छे से. उसके बाद 2:30 तक गो विथ LLP इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन बनने ही वाला. सो गो इन टू द डिटेलिंग ऑफ दैट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रिसाइसली. उसके बाद डे 3 का शेड्यूल डिस्कस करें. 8 to 9 स्टार्ट विथ आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ये दो आप 10:30 तक खत्म कर लो. उसके बाद लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन विच इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर लॉ, इवैल्यूएशन ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन एंड द नीड फॉर लेबर कोड. सो नाउ दीज चैप्टर्स इफ यू सी ऑन द थर्ड डे, हमने वही चैप्टर्स रखे हैं जो कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ताकि वो दिन पे इतना ज़्यादा लोड ना रहे. ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी हैव टेकन ईदर ऑन द फर्स्ट डे or on the second day, and the day of the exam is little on a lighter end. So this is how you can plan for setting about business, industrial and labor laws. Next, if we discuss about tax laws, मेरे हिसाब से टैक्स में always start with GST because it is way more scoring और समझना भी थोड़ा easy है. सो स्टार्ट विद GST, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST आप अच्छे से पढ़ लो पहले. उसके बाद प्रोसीजरल कंप्लायंस जब आप करो तो DT IDT दोनों का साथ में कर सकते हो. उसके बाद गो टू द कोर ऑफ GST. स्टार्ट विद टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई, ITC अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लाई वाला वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ GST लाइबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर लकी इनफ वैल्यूएशन से पूछेंगे या तो कोई और चीज़ है, यू हैव टू ग्लैंस एवरीथिंग इन GST प्रिसाइसली. उसके बाद बेसिस ऑफ इनकम टैक्स ले सकते हो एक हल्का सा, एंड देन आफ्टर दैट स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ DT, बेसिकली द हेड्स ऑफ इनकम, ताकि आपका GST और DT दोनों का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो जाए. हाउस प्रॉपर्टी आप कर रहे हो उसके साथ आप EFOS आप रख सकते हो उसके साथ, एंड देन गो विद सैलरी, कैपिटल गेन्स एंड देन PGBP. अंडरस्टैंड दीज हेड्स ऑफ इनकम आर ह्यूज इन इटसेल्फ. तो आपको अभी से मार्क करना है कि कौन से सम आपको एग्जाम के दिन पे देखने हैं. हर कोई चीज़ देखने का टाइम नहीं मिलेगा. स्टार मार्क एवरीथिंग दैट यू वांट टू रेफर ऑन दैट डे विच कवर्स ऑल द एडजस्टमेंट्स. बेसिकली एक ऐसा सम ढूंढ लो जो सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर सके. उसके बाद 245 to 315 में बेसिस ऑफ GST, कॉन्सेप्ट ऑफ IDT एट अ ग्लैंस, DT एट अ ग्लैंस, ये दोनों आप खत्म कर सकते हो. टेक अ गुड स्लीप. सेकेंड डे के स्केड्यूल में स्टार्ट विद क्लबिंग एंड सेट ऑफ, एंड उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स इंसिडेंट्स, basic concept of income tax and income which do not form a part of total income. Now understand this is actually a practical paper, but a lot of times they also ask theory based questions. तो आपको equally importance देना है दोनों चीज़ों को. So मेरे हिसाब से this is how you can plan your tax का schedule. So now coming to your last paper of CAFM. CAFM मेरे हिसाब से focus more on FM, then see what your personal strength is. मैं होती तो FM पे focus करती. Starting with FM, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसके बाद कैपिटल बजटिंग, ऑपरेशनल अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी
एंड दिस इज विथ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ FM. एक बार इसका ग्रिप हाथ में आ गया, उसके बाद गो विथ इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. कोई ज़रूरत नहीं है कि FM चालू किया तो पहले उसके लीस्ट इंपॉर्टेंस भी हम खत्म कर देंगे. टेक एंड ऑप्ट फॉर द इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ बोथ दीज थिंग्स. देन स्टार्ट विथ कैश फ्लोज एंड कंसोलिडेशन. सोने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. डे 2 का शेड्यूल. स्टार्ट विथ अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इंट्रो टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. सेकेंड वाला बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, थियोरी बेस्ड है. उसके बाद 9 से 10 में डिबेंचर देख लो एंड उसके बाद फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेस इंपॉर्टेंट बट ग्लैंस इट. 11 बजे तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स देख लो. 11 से 12 डिविडेंड डिसीजन एंड इंट्रो टू FM. 12 से 1 सिक्योरिटी एनालिसिस, इंट्रो टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस.